आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि अपने सफर 30,000 रुपये से स्टार्ट करके 30,000 करोड़ तक की गई। आज हम बात करेंगे फिजिक्स वाला के आईपीओ के बारे में और बात करेंगे इसमें कि यह लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हमें, तो इसका पूरा रिव्यू करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2016 में। अलक पांडे जी की एक कंपनी है और इन्होंने स्टार्ट करी थी 2016 में। यूट्यूब पे वीडियो बना करके इन्होंने स्टार्टिंग करी थी अपनी। पहले तो इन्होंने फ्री में अपनी वीडियो बनाई और लोगों को दिखाया। वैसे तो ये फेमस हुए इनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये सबसे सस्ता कोर्स देते थे अपने टाइम का। और इन्होंने जैसे 2000 आगे बढ़े इनके 2019 में इन्होंने अपनी कंपनी ओपन करी। फिर आया कोरोना और कोरोना के टाइम पे ये सेक्टर हुआ बहुत ज़्यादा बूम, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे अपने घरों से बाहर। और लोगों ने इसमें आकर के बहुत ध्यान दिया। भाई सोचा कि भाई पढ़ाई इसमें हो रही है, इसमें जाकर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई, इस कंपनी की ग्रोथ होनी। और फिर जैसे कोरोना चलाता गया, जाता रहा तो फिर ये कंपनी की भी बहुत नेगेटिव हो गया ये सेक्टर। फिर लोगों को लगने लगा यार कौन पढ़ेगा इस सेक्टर में इसमें जाकर के। कोचिंग सेंटर में लोग फिजिकली जाके ज़्यादा पसंद करने लगे जाकर के पढ़ना, ना कि ऑनलाइन पढ़ना। पर लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि ऑनलाइन ही पढ़ते हैं लोग बाग, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि भाई आप एक चीज़ वीडियो होती है उसको बार बार जाकर के देख सकते हैं कि उनने क्या बताया क्या नहीं बताया। जबकि फिजिकल में जाकर के इतना देखना बहुत मुश्किल होता है, पूछना। टीचर भी इरिटेट हो जाता है कि क्या पूछ रहा है क्या कह रहा है। और फिर कंपनी ने ग्रोथ करी और कंपनी आगे आगे बढ़ती गई। और फिर आता है 2022 और 2022 में अब कंपनी को मिलती है उसकी सबसे बड़ी लाइफ की फंडिंग, जो कि होती है 100 मिलियन की, जो कि करीब बैठता है 800 करोड़ के आसपास की। और इसमें कंपनी को इससे बन जाती है कंपनी यूनिकॉर्न और कंपनी की ग्रोथ होने लगती है काफ़ी ज़्यादा। और फिर आता है 2024 में मिलती है उसे 210 मिलियन की फंडिंग, जो कि होती है 1800 करोड़ की लगभग के आसपास की। और इससे कंपनी बन जाती है 24,000 करोड़ की कंपनी। इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाती है। और अब आता है 2025, जो कि इसकी वैल्यूएशन हो रही 30,000 करोड़ के आसपास की, जो कि इसका आईपीओ आ रहा है। और जो आईपीओ आ रहा है उसमें 30,000 करोड़ की हो गई, जो 9 साल पहले स्टार्ट हुई थी 2016 में, जो कि 30,000 रुपये लगा कर स्टार्ट हुई थी और अब हो गई 30,000 करोड़ की। ये तो हो गई सारी कंपनी की राम कथा कि कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, उसे कैसे फंडिंग मिली कैसे नहीं मिली। और अब बात करते हैं इसके आईपीओ के बारे में। जो अब आईपीओ ला रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी सारी डिटेल में बात करते हैं। आप देखते रहिए वीडियो को और स्टार्ट करते हैं उसमें। तो कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है 3480 करोड़ का, तो उसका आईपीओ आ रहा है। इसका साइज जो है, और उसमें जो है 380 करोड़ रखेंगे उसके पास प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर ने सोचा भाई हम अपने पास पैसे लेके जाएंगे 380 करोड़। और 3100 करोड़ आएंगे कंपनी के काम, जो कि अपनी डेवलपमेंट में काम इस्तेमाल करेगी कंपनी। और इससे पुराने एक चीज़ और है इसमें कि भाई जो पुराने इसके इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट भी नहीं करेंगे इसमें से, इस कंपनी से। तो ये काफ़ी मतलब ठीक लग रहा है कि भाई जो पुराने उनके इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट नहीं करेंगे इस कंपनी से। तो ये ठीक लगता है। और देखें इसकी वैल्यूएशन कैसी कैसी थी। 2023 में थी 744 करोड़ की, 2024 में हुई 1941 करोड़ की, जो कि इसका 150% का अप मिला है इस कंपनी को। और 2025 में हो गई 2886 करोड़ की, जो कि सीधा सीधा 50% का जंप है। और इसके पेड यूजर की बात कर लें कौन कौन थे पहले और अब कितने हो गए हैं। पेड यूजर्स के पहले थे कंपनी के 17.5 लाख पेड यूजर्स थे, और इस समय हो गए हैं इस कंपनी के लगभग 45 लाख पेड यूजर्स। और इस पेड यूजर्स में तो ठीक है इतना, पर लेकिन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम देख रहे हैं इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। पर लेकिन इसकी एक नेगेटिव चीज़ है, इतनी सारी राम कथा कर ली हमने, पर लेकिन एक चीज़ ये है इसमें कि ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। आज तक भी ये लॉस मेकिंग है। और पर लेकिन ये धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। और इसकी ऑफलाइन क्लासेस देख लें, ऑफलाइन क्लासेस कितनी है 198। तो इन्होंने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं अपने अपने देश भर में। और इनके जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, इनकी 6 स्टेट्स हैं। जो 6 स्टेट्स हैं उसमें 6 स्टेट्स में सब 40% इनका रेवेन्यू आ रहा है, जो कि काफ़ी नेगेटिव है कि ये 6 स्टेट पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इसकी देख लें, इसकी ओपनिंग कब हो रही है इस आईपीओ की। इस आईपीओ हो रहा है ओपन 11 नवंबर को। क्लोज डेट है 13 नवंबर की। प्राइस बैंड है 103 से लेकर 109 पर शेयर का। ऑफर फॉर सेल है 3,48,62,385 का।
फ्रेश इशू है 3100 करोड़ का। तो मतलब कंपनी में ये सब हैं। और कंपनी की आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है 18 नवंबर की। तो कंपनी की ये वही सारी रामकथा, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और हम इसमें देखेंगे कि अब करना क्या चाहिए इसमें। तो मेरे को देखो एक तो नेगेटिव लगता है, क्योंकि भाई इसमें एक कंपनी और थी पहले भी, बायजूस नाम की कंपनी। तो बायजूस जो थी वो भी एक टाइम पे काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई थी, 20,000 करोड़ की, 20-22 हज़ार करोड़ की कंपनी बन गई थी। और देखते ही देखते वो मतलब बैंकरप्ट हो गई, वो कंपनी ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो ये भी उसी सेक्टर से रिलेटेड है, पर लेकिन ये ग्रोथ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, पर लेकिन इसमें अभी भी ये लॉस कर रही है कंपनी। कि लॉस कर रही है तो भाई हम इस कंपनी से दूर रहना ही सही समझेंगे। क्योंकि देखो बाजार है इस समय डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में वही देखा जाता है कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है इस समय खराब। कंपनी क्योंकि लॉस कर रही है। अगर बुल मार्केट होता तो बुल मार्केट में गधे घोड़े खच्चर सब भागते, पर लेकिन अब है मार्केट डाउन। तो अब तो घोड़े भी नहीं भाग रहे, तो गधे क्या भागेंगे, गधे और खच्चर क्या भागेंगे, अब घोड़े ही नहीं भाग रहे। तो हमें इसमें ये समझ के चलना चाहिए कि थोड़ा सा इस कंपनी से दूरी बना के रखें। और जब प्रॉफिट करेगी, जबकि अब देखेंगे, अभी तो कह रही है कंपनी हम प्रॉफिट कर लेंगे, पर लेकिन किसी के कहने पे ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हमें कंपनी का ना बैकग्राउंड पता है ना कुछ पता है, मार्केट में एंट्री ले रही है नहीं नहीं अभी। अगर हाँ उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता कंपनी का, जो जो उसके प्रमोटर ने कहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई 100 करोड़ का 200 करोड़ का प्रॉफिट कर देंगे, तो 200 करोड़ का, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 200 करोड़ का है, उन्होंने करा नहीं है ना कुछ ऐसा बोला है। तो अगर बोल दें कि हम 200 का या 1000, मान लो 1000 करोड़ का हम प्रॉफिट कर दें, और वो कर चुके पहले प्रीवियसली, तो हम मान सकते हैं हाँ प्रमोटर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। पर लेकिन अभी मेरे को लग नहीं रहा कि उसमें कुछ ऐसा होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं तो अपने पर्सनली उस पर कहूँगा कि मैं तो इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और आपको भी कुछ सलाह आपको भी दें या न दें, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई जिनको मना करेंगे वो भी अप्लाई करेंगे। लेंस कार्ड में कितनों को मना करा, पर कितनों को मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने अप्लाई करा, उस पर भी अप्लाई करा, भले ही उन्हें मिला हो या ना मिला हो। पर लेकिन लेंस कार्ड का पहला ऐसा आईपीओ है कि पहले ही ओपन होने से पहले नेगेटिव में चला गया, वो ब्रोकरेज हाउस ने नेगेटिव रिपोर्ट निकाल दी उसकी। तो ये भी एक ऐसा आईपीओ है जो ओवर वैल्यूशन में लगता है मेरे को, और सही नहीं लगता है, और लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले लॉस अगर कंपनी रिकवर करती है कि लॉस से प्रॉफिट में आती है, तो हम इसे सोच सकते हैं कि ये काफ़ी सही कंपनी है। पर लेकिन हाँ मैं दूसरे यूट्यूबर को देख रहा हूँ या न्यूज़ में देख रहा हूँ, तो कंपनियों की बहुत तारीफ कर रहे हैं इसकी, कि जैसे उनको उससे पैसा मिला हो फिजिक्स वालों से, कि उसके बारे में तारीफ करो, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करवाओ। पर लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा हकीकत। और मैं इसमें अप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा। और आप इसमें अप्लाई करने से पहले चाहोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके पूछिए ज़रूर कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ये एजुकेशन पर्पज़ की उससे बना रखी है वीडियो। और आप अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब इन्होंने काफ़ी ग्रोथ करी है अपनी, पिछले 9 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ कर ली, तो ये तो काफ़ी बढ़िया है। पर लेकिन ये अभी भी लॉस में है, मेन चीज़ ये है। और बस इतना ही। और आप जाते जाते अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के संग में। थैंक यू।